नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इन्हें वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और स्ट्रांग बना रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं रैंडम क्वेश्चंस की, रैंडम और कॉमन क्वेश्चंस। तो जो ज्यादातर आप लोगों के दिमाग में रहता है, मेरे व्यूअर्स के दिमाग में रहता है ये क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। तो ये जनरल कलेक्टिव में निकाल देती हूँ मैं। अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो अच्छी बात है, और नहीं करती तो फिर आप दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा उसको। तो मैं रैंडम क्वेश्चन लूंगी और उसके आंसर्स भी निकालूंगी और उसके रीजंस भी निकालूंगी। और कॉमन क्वेश्चन, रैंडम और कॉमन क्वेश्चन जो ज्यादातर मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। और आपको जेंडर पे फोकस नहीं करना है ना, आप एनर्जी पे करना। रोल शिफ्ट करके देख लेना, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। और रीडिंग सभी के लिए है कि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर डाउट है आपको, आपके मन में कोई सवाल है, तो किसी का इंतजार मत करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। या आपको डाउट होता है कि मेरा कार्मिक है कि सोलमेट है, तो ये आप अपने कार्मिक को तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तो पता कर लो भाई। अगर कार्मिक है चला जाए आपकी लाइफ से तो जाने दो उसको, सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव और सोलमेट को ही मैनिफेस्ट करना है आपको। जो चला गया है वो टॉक्सिक था, अगर वो अपने आप को बदल के आएगा पूरी तरह से तो ही वो आपका ट्रू लवर सोलमेट होगा। कार्मिक भी चेंज होते हैं, सोलमेट में बदल जाते हैं जब हमारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह। तो ये हर किसी के साथ नहीं होता। जिसने अपना कर्म नष्ट कर लिया है उसके लाइफ में जितने भी कार्मिक है वो सोलमेट में बदल जाएंगे या हमेशा के लिए उनके जीवन से चले जाएंगे। मतलब कुछ ग्रजेस नहीं रहेगा दोनों के मन में, ऐसा हो जाएगा। तो भाई अगर आपको डाउट है, अगर आपको पता लगाना है कार्मिक है, सोलमेट है, टेंशन है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। इंस्टा में डीएम कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम रैंडम क्वेश्चन लेंगे। मेरे गुरुदेव शिष्य, मेरे एंसेस्टर एंजल्स गाइड्स बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे कि आपके पार्टनर कॉल और मैसेज करेंगे तो आता ही आता है, लेकिन डिले क्यों हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं किया है, ये पता लगाएंगे हम। ये मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनको कॉल मैसेज करने में डिले क्यों हो रहा है, उनको कॉल मैसेज करने में डिले क्यों हो रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को कॉल मैसेज करने में डिले क्यों हो रहा है, डिले होने का रीजन बताइए बाबा जी, डिले होने का रीजन बताइए। 2 कार्ड एक साथ आ गए, चलो लेते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। हम इसको क्लैरिफाई करके बताएंगे कि डिले होने का रीजन क्या है। आपके पार्टनर या आपकी राशि फायर साइन हो सकती है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ वैंड्स, हाँ, थर्ड पार्टी के कारण डिले हो रहा है। जगल कर रहे हैं 2 लोगों में भाई, जगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। माय गॉड, हेरोफेंट, लवर्स। तो मेरे व्यूअर्स ट्विन एंड सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। ओके, हमेशा सोलमेट वाली ही रीडिंग होती है। क्यों डिले हो रहा है भाई? क्योंकि आप ना बहुत ही उनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी नजर आ रहे हैं, आपके अंदर उनको बहुत ही पैशन, फायर नजर आ रहा है, आपके लिए वो फिजिकली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, बात तो करना चाहते हैं, कॉल तो करना चाहते हैं, आपसे ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, ऑफर देना चाहते हैं, प्रपोज नहीं किया है, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत पेन में है और थर्ड पार्टी है ना उनकी लाइफ में, उसकी वजह से डिले हो रहा है। कोई 3 लोग हैं उनकी लाइफ में, उनके फैमिली मेंबर हैं डेफिनेटली,
जिनकी वजह से वो बहुत पेन में है, जिनकी वजह से वो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में शायद उनको उनसे चीटिंग मिली है, अपने घर के लोगों से ही उनको चीटिंग मिली है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर फैमिली निकल के आया है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने उनको चीट किया है, ठीक है? तो ये आपको वो बताना चाहते हैं डिले क्यों हो रहा है, उनके दिमाग में सारी बातें चल रही है, आपको बताना चाहते हैं डेफिनेटली डिले हो रहा है। इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जो है उस लेडी की वजह से वो है उनकी फैमिली मेंबर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट, ये उनकी फैमिली मेंबर है, तो ये मदर फिगर हो सकती है जो बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, जो उनको कंट्रोल करती है। तो ये इनकी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये इन डिसीजन में है, क्रॉस रोड में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये अपनी माँ को खुश करे, अपनी फैमिली को खुश करे कि आपकी तरफ आए। तो डिले होने का रीजन यहाँ पर आ गया है, उनकी फैमिली है और मदर फिगर है। और कुछ लोगों की लाइफ में 3 लोग हैं जिनकी वजह से आपके पर्सन आपके पास आपको कॉल नहीं कर पा रहे, आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको डिले हो रहा है। और कुछ लोगों की लाइफ में उनकी मम्मी कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई दादी नानी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, और कोई मम्मी या सास भी हो सकती है। अगर कोई मैरिड होगा तो सास भी हो सकती है। तो ये 2 रीजन निकल के आए हैं, ठीक है? ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा कि आपके पार्टनर को डिले क्यों हो रहा है कॉल या मैसेज करने में। कॉल या मैसेज करना चाहते हैं तो आ ही गया, डेफिनेटली करना चाहते हैं, प्रपोज भी करना चाहते हैं, और वो आपके साथ कहीं जाना भी चाहते हैं, और आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं, और आपके अंदर वो बहुत ही विजडम नॉलेज देख रहे हैं। क्या आप एक हीलर हो सकते हो, इंट्यूटिव हो सकते हो, आप बहुत ही आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो सकता है, आपके में साइकिक एबिलिटी हो सकती है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। क्या लेंगे दूसरा क्वेश्चन कि वो आपको कब करेंगे कॉल या मैसेज, कॉल या मैसेज कब करेंगे, डिले क्यों हो रहा है तो मैं बता दिया, कब करेंगे टाइम निकाल लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको कॉल या मैसेज कब कर। मेजर अरकाना का कार्ड है चैरियट का, तो डेफिनेटली वो करेंगे भैया। 7 नंबर आया है, और क्योंकि उनकी 24/7 आप ही चल रहे हो उनके दिमाग में, तो वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो गए और एक्शन लेके रहेंगे। मेजर अरकाना का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे विद इन 7 डेज, विद इन 7 वीक्स। 7 मंथ बहुत हो जाएगा, ये चैरियट का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो करेंगे 7 वीक्स या 7 डेज में। कुछ लोगों के लिए 7 घंटा भी हो सकता है। वो देखो फिर से लवर आ गया, फिर से लवर आ गया, और ये किंग ऑफ फ्रेंड्स। तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप दोनों में म्यूचुअल है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, प्यार भी करते हो, और फिजिकल केमिस्ट्री भी है आपके बीच में। आपके अंदर बहुत ही पैशन है, बहुत ही अफेक्शन है, बहुत ही फायर एनर्जी है आप दोनों के अंदर। आपकी केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है, और आपके पर्सन आपसे फिजिकली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं। पूरे 24 घंटे 24/7 आप उनके दिल और दिमाग में छाए रहते हो, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो डेफिनेटली आपका फिजिकल एनकाउंटर होगा, इसी वजह से वो पागल हुए जा रहे हैं। बहुत ही फायर एनर्जी आ रही है, पागल हो जा रहे, तो डेफिनेटली वो जल्दी से अपनी कार निकाल के आने वाले हैं। अब उनको समझ में आ गया है, अगर कुछ पास में कुछ हुआ भी था आप दोनों के बीच में, तो सही गलत का फैसला कर चुके हैं, सही कौन है गलत कौन है इसका फैसला कर चुके हैं। और वो डेफिनेटली जल्दी से आने वाले हैं आपके पास, एक्शन लेने वाले हैं, पहले कॉल मैसेज करके आपको बताएंगे, और आएंगे भी। कुछ लोगों के पास वो खुद आने वाले हैं अगर डिस्टेंस में है, क्योंकि आप दोनों हो सोलमेट, और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं और कुछ निकल के आता है क्या, देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, भाई ये औरत लड़ाई झगड़ा कर रही है उनसे, आने नहीं दे रही है, रोक रही है।
ये औरत बार-बार आई जा रही है, ये औरत उनसे झगड़ा करके आने नहीं दे रही, तो उनके साथ वो रिश्ता खत्म करके आने वाले हैं। उनके साथ ये रिश्ता खत्म करके आने वाले हैं जल्दी से आपके पास। ओके। और एस ऑफ पेन्स, वही है कि इसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में उनको कुछ भी, उनके पास कुछ भी ऑफर आ रहा है उसको रिफ्यूज करे जा रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी खुश है, उनको कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा, चाहे कितनी भी सेलिब्रेशन हो रही होगी उनकी लाइफ में, कुछ इवेंट अटेंड कर रहे होंगे या पार्टी अटेंड कर रहे होंगे या बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे या शादी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे होंगे, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 24/7 आप रहते हैं उनके दिमाग में, आपके बगैर उनको कोई अच्छा लग ही नहीं सकता। आपकी प्रेजेंस है ही नहीं वहाँ पे, फिजिकली नहीं हो ना आप वहाँ पे, 3D में नहीं हो, 5D में तो हो, तो आपके बगैर उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं वो हमेशा। ठीक है, तो आपके पर्सन कब आ रहा है ये भी निकल गया, मतलब कब आपसे बात करेंगे ये भी निकल गया। 2 क्वेश्चन हो गए, अब कौन सा क्वेश्चन लें? आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है? मेरी व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी कौन? मेरी व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी, मेरी व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है? मेरी व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी कौन? 2 ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, वेरीफाई करना। कुछ लोगों की लाइफ में आर्यू का, रुक जाओ, 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है और एम्परर आया है, ठीक है। तो भैया कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये हस्बैंड वाइफ, मतलब आप मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड है, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है, ठीक है। तो जो मेरे व्यूवर्स, अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी देख रही है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में उनका हस्बैंड कार्मिक पार्टनर है, जिनके अंदर बहुत ही ईगो है, वो बहुत ही डोमिनेट करता है उनको, बहुत ही डोमिनेट करता है, ठीक है। और फाइनेंस उनके कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रही है आपके पास आने का, क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, इस एम्परर के ऊपर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे होंगे उनको, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आप उनको छोड़ के चले गए थे, ठीक है। आप उनको छोड़ के चले गए थे, तो वो और ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो फिर उन्होंने उम्मीद ही खो दी कि आप कभी आओगे, तो अब ये उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहने लगी, और फिर आपके बारे में फिर डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि आप तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप तो आते ही नहीं हो, आप कुछ क्लोजर नहीं देते, कुछ बताते ही नहीं है, तो ये उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो गई थी। तो ये है मेरी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी, उनके हस्बैंड, और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी है उनकी वाइफ, जो फाइनेंशियली अबंडेंट है। तो उसकी वजह से वो आपके पास आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उनको फाइनेंस में हेल्प करती होगी। अगर कोई फेमिनिन एनर्जी देख रही है, तो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनके पार्टनर की वाइफ हो सकती है, वो उनके ऊपर फाइनेंस वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो फाइनेंशियली हेल्प करती है उनको, जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। 2 सिनेरियो हो गया, ठीक है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड है ना, वो उनको प्यार भी करते हैं, ईगो भी है उनको, लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, डोमिनेट भी करते हैं, लेकिन प्यार भी करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा ये क्यों करते होंगे? मे बी उनको कुछ एडिक्शन होगा, जिसकी वजह से वो लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी में चले जाते होंगे, उनकी उसकी वजह से वो झगड़ा करते हैं। एक ये रीजन हो गया, दूसरा रीजन रीजन हो गया फाइनेंस। फाइनेंस
इनके कंट्रोल में नहीं होगा, इनकी मदर के कंट्रोल में होगा, क्योंकि मदर भी निकल के आएगी एक रीडिंग में। तो मे बी ये अपनी फैमिली में डिपेंडेंट होंगे, अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा फोकस करते होंगे, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। हटना, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, जानू हटना वहां से, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो ये तो इनके ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये आपके पार्टनर से प्यार भी करते हैं लेकिन डोमिनेट भी करते हैं। पास्ट में बहुत ही टॉक्सिक बिहेव किया था इन्होंने भी। ये कार्मिक पार्टनर है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, इनको कुछ करने ही नहीं देते, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। तो आपकी पार्टनर इनसे छुटकारा चाहती है, तो वो स्पिरिचुअल होंगी डेफिनेटली। उन्होंने अपना कर्मा नष्ट किया होगा, संचित कर्मा, और वेट कर रही डिवाइन टाइमिंग का। संचित कर्म नष्ट हो गए तभी तो कार्मिक साइकिल एंड होगा। तो उन्होंने वर्क किया है, इनर वर्क किया है और अपने संचित कर्मों को नष्ट किया है, और इस कार्मिक पार्टनर से, इस कार्मिक फैमिली से छुटकारा चाहती है वो, और अपने ट्रू लव, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रही है। तो आप उसके ट्रू लव सोलमेट हो सकते हो, जिसका वो वेट कर रही है, और उसकी वजह से वो टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहती है, मतलब डिसीजन नहीं ले पाती है, क्रॉस रोड में रहती है, डिसीजन नहीं ले पाती है, हैंगमैन की तरह स्टक हो गई है। और आपके भी लाइफ में अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी देख रहा है, तो आप भी अपने वाइफ की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर अपनी मदर की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे, जो आपके फाइनेंस को कंट्रोल करता है, जो डोमिनेटिंग है। तो स्टक हो। और आपकी मदर है तो आपको प्यार भी करती होगी, लेकिन आपको डोमिनेट भी करती है, आपको कंट्रोल भी करती है। वैसे ही उसका हस्बैंड जो उसको प्यार भी करता है, डोमिनेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। तो ये रीजन है भाई, ठीक है। किसी की लाइफ में हस्बैंड कार्मिक है, किसी की लाइफ में वाइफ कार्मिक है, और किसी की लाइफ में मदर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कौन है? कोई मदर है, कोई वाइफ है, कोई हस्बैंड है। अब हम थर्ड पार्टी का क्या होगा उसका हम नहीं देखते, जो गलत किया उसको तो डेफिनेटली कर्म मिलेगा। हम देखेंगे कि जो ट्रू लव सोलमेट है मेरे व्यूवर्स, जिनका प्यार सच्चा है, जो सोलमेट है, क्या उनका रीयूनियन होगा? जिनका सेपरेशन चल रहा है, क्या वो फिर से मिल पाएंगे? क्या उनका पैशन रिकिंडल हो पाएगा? क्या उनकी शादी हो पाएगी? चलिए देखते हैं, क्या मेरे व्यूवर्स का रीयूनियन होगा उनके पार्टनर के साथ? क्या मेरे व्यूवर्स का, अरे टू ऑफ सोर्ड्स आया है भाई। जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे, डिसीजन नहीं लोगे, तो कैसे होगा? आपको इस एनर्जी से निकलना होगा। एस ऑफ पेंटिकल भी है। तो जब आपके पार्टनर जो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो आपको ऑफर देंगे, वो आपको ऑफर देंगे, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल के वो आपको ऑफर देंगे। अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। वो आपको ऑफर देंगे, अभी उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब वो आपकी तरफ आएंगे। किंग ऑफ फैंस, लवर्स किया गया है, तब आपका यूनियन होगा, ठीक है। पॉसिबल तभी होगा जब आपके पर्सन उस एनर्जी से निकलेंगे। तो हम इससे देख लेते हैं कि क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का रीयूनियन है। कुछ लोगों का तो होगा डेफिनेटली। यहाँ पे मेजर अरकाना है 7 डेज 7 वीक्स की, ठीक है। और यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया है, तो कुछ लोगों का नहीं होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी है। और कुछ लोगों को ऑफर मिलेगा उनके पार्टनर की तरफ से, और कुछ लोग स्टक रहेंगे, दो लोगों में कंफ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पे 4 चीज निकल के आई है ना। कोई है जो आपको ऑफर देगा, किसी का पार्टनर,
फाइनेंस रिगार्डिंग, या रिश्ता नया नए सिरे से स्टार्ट करना चाहेगा और कोई उनसे सेपरेट होना चाहेगा, तो डेफिनेटली वो कार्मिक होगा, तो उसको होने दो, मत आने जाने दो। और कोई दो लोगों में कंफ्यूज ही रहेगा, और कोई आएगा अपने घोड़े पे बैठ के। क्या मेरे व्यूवर्स खा रहे हैं मौका? यस तो आया है, बट ईगोइस्टिक है आपके एम्परर ना। डेफिनेटली होगा जब उनका ईगो टूटेगा, क्योंकि जजमेंट है, जजमेंट है, न्याय होगा आपके साथ। इनका ईगो तोड़ा जाएगा, इनका ईगो तोड़ा जाएगा, और एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे आपके साथ। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। फिर से एक यूनिक सोर्स आ जाती है, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी ना, ये रहेगी। कोई मदर फिगर रहेगी, बीच में रोड़ा अटकाते रहेगी। इस साइड में करके आएंगे इसको, लेकिन रहेगी, बताएंगे नहीं आपको। ये इंटरफेयर करती रहेगी बीच बीच में, कुछ लोगों की लाइफ में झगड़े क्रिएट करती रहेगी, कुछ लोगों की लाइफ में झगड़े क्रिएट करती रहेगी। थर्ड पार्टी रहेगी, साइड में रख के आएंगे थर्ड। और भाई किसी की डेविल भी आया है, तो डेफिनेटली किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी रहेगी, जिसको वो साइड में रख के आएंगे, बताएंगे नहीं। और मदर है तो डेफिनेटली रहेगी वो, मतलब बात, मतलब ऐसा बोलेंगे, वो पूरी तरह से रिश्ता खत्म नहीं करेंगे उनसे। मतलब वो उनके साथ रिश्ता जुड़ा रहेगा, भले साथ में ना रहे, लेकिन उनसे कांटेक्ट रहेगा उनका। ठीक है, तो यहाँ पर तो मदर फिगर निकल के आई है, ठीक है। और ये मदर फिगर ब्लैक मैजिक भी करती है भाई, ब्लैक मैजिक भी करती है। इसी में कुछ लोगों की लाइफ में उनकी मदर फिगर ने ब्लैक मैजिक करके आपका सेपरेशन किया है, तो कुछ लोगों की लाइफ में वो कर सकती है, बार बार वो झगड़े करवाई है उन्होंने, झगड़े करवाई है, तो अब आगे भी करवा सकती है, क्या पता। अगर आपको डाउट है, तो अगर ऐसा रेजोनेट कर रहा है आपकी रीडिंग, तो आप जरूर डेफिनेटली आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कि क्या आपका रियूनियन होने के बाद कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में रहेगी, साइड में, बाजू में, देख के आप बाद में भी ब्लैक मैजिक करती रहेगी वो मदर फिगर, तो डेफिनेटली आप मुझसे रीडिंग ले लेना। तो जब तक उस लेडी को उसका कर्म बुरी तरीके से नहीं मिल जाएगा, वो सुधरेगी क्या बताओ? जब तक उसके हाथ पैर चलना बंद नहीं हो जाएंगे, मुंह बंद नहीं हो जाएगा, उसको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हो जाएंगे, पैसे के दम पे ही तो करवा रही है ना काला जादू। तो जब तक ये चीजें पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी, कैसी होगी? और जब तक आप रहोगे उसके साथ, कुछ लोग हो सकता है उसके साथ रहते हैं, तो वो आपकी एनर्जी से पल रही है भाई, आपके पुण्य कर्मों की एनर्जी से वो ग्रो कर रही है, नहीं तो कब का खत्म हो जाती है। अगर आप साथ में रहते हो, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, तो अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाएगा, तो उसका इफेक्ट आप पे भी पड़ेगा, आपके फाइनेंस पे भी पड़ेगा। अगर जॉइंट फैमिली है, जॉइंट अकाउंट है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ तभी आएगा जब आपका सेपरेशन होगा। वो कार्मिक औरत आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी, तब फिर से चैरियट आ गया, तो डेफिनेटली भैया वो जाएगी 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 जाएगी। डेफिनेटली आपके रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है। आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, हासिल करके रहेंगे, वो ठान लिए उन्होंने, दूर से नजर रखे हुए हैं आपके ऊपर, सोशल मीडिया पे स्टॉक करके दूर से नजर रखे हुए हैं, आपको ही मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, दिल से लगा के रखना चाहते हैं, जल्दी से दौड़ के आना चाहते हैं, बट अभी सोच रहे हैं, वो बस सोचे जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एक्शन लेंगे कुछ लोगों की लाइफ में 7 डेज या 7 वीक्स में हो सकता है, और कुछ लोगों की लाइफ में 7 दिन या 7 हफ्तों में रिश्ता खत्म हो सकता है, जो कार्मिक होंगे वो, और जो ट्रू लव सोलमेट होंगे वो डेफिनेटली वो आएंगे, और कुछ के पार्टनर उनको ऑफर देंगे फाइनेंस का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे, और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर नहीं आएंगे, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे, स्टक रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट करती है, और अगर आपको डाउट है भाई, वो थर्ड पार्टी वाला डाउट है कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी, तो क्या साइड में बाजू में रहेगी, या बीच बीच में आपके लाइफ में क्योस क्रिएट करती रहेगी, या मैजिक करती रहेगी, उसको कर्मा मिल जाएगा तो भी वो करती रहेगी क्या, तो हम देख लेंगे रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग में। अगर आप बुक करोगे तो
डाउट क्लियर कर लेना भाई। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये रीडिंग कैसे लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में।